हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है डिफिब्रिलेटर। आज हम जानेंगे कि डिफिब्रिलेटर होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये किस लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डिफिब्रिलेटर की डेफिनेशंस क्या होती है। तो डिफिब्रिलेटर इज ए डिवाइस दैट डिलीवर ए therapeutic dose of electrical energy to the affected heart to force the heart to produce more normal cardiac rhythm। मतलब इसमें बोला गया है कि जो डिफिब्रिलेटर एक डिवाइस है जो थेरेपेटिक डोज इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिलीवर करता है, जो हार्ट को इफेक्ट करती है और फोर्स करती है नॉर्मल कार्डियक रिथम जनरेट करने के लिए। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमें डिफिब्रिलेटर की जरूरत है। तो डिफिब्रिलेशन डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एंडोब्यूजिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्स लेस वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। अब है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है क्या, तो इसमें क्या है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर जिसकी वजह से इनएफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्टेप फॉर इन कार्डियक आउटपुट। The longer the duration of fibrillation, greater the deterioration of the myocardium because the fibrillator heart consume a very large amount of oxygen. Defibrillator deliver a brief electric shock to the heart, which enable to heart's natural pacemaker to regain control and establish a normal sinus। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो डिफिब्रिलेटर है इलेक्ट्रिक शॉक देगी, जिसकी जो क्या होगा, जिसकी वजह से जो पेस मेकर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है या प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो नॉर्मल साइनस रिथम जनरेट करने के लिए ये इलेक्ट्रिक शॉक यूजफुल है। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे डिफिब्रिलेटर है वो कैसे बने, इसमें कौन कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। इसमें तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं डिफिब्रिलेटर के, जिसमें पहला है पावर सप्लाई, दूसरा है कैपेसिटर और तीसरा है इंड्यूसर। अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई की, जिसे हम वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं। तो सेटअप ट्रांसफर ए ट्रांसफॉर्मर दैट इंक्रीज वोल्टेज। नेक्स्ट, अलाउ द डॉक्टर टू चूज अमंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस। Next, this output voltage is then fed to capacitor, which store the high voltage charges. And as an additional energy source, may defibrillator also have internal rechargeable battery। तो इसमें बताया गया कि जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर हैं वो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर है वो चूज करेगी कि उसको कितना चार्ज अमाउंट लेना है, और उसकी जो वो आउटपुट है वो कैपेसिटर में फीड होगी और जो जाके हाई वोल्टेज चार्ज में स्टोर हो जाएगी। अब दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो कैपेसिटर है वो बहुत ज्यादा एनर्जी के अमाउंट को इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टोर करता है। दिस स्टोर एनर्जी इज रिलीज्ड ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैपेसिटेंस डिस्क्राइब ए कैपेसिटर क्वांटिटेटिवली, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो जो Q है वो क्वांटिटेटिव और V वोल्टेज है। तो कैपेसिटर हैज 1 farad ऑफ कैपेसिटेंस इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज प्रेजेंट अक्रॉस इट प्लेट व्हेन दे होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 coulomb। कैपेसिटर टिपिकली हैज value of microfarad। Capacitance is directly proportional to area and indirectly proportional to the distance between plate। C equal to and ब्रैकेट में CO into A upon D। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारी बैटरी चार्जेस कैपेसिटर है जो क्या करती है, एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में स्टोर करके रखती है। अब हम बात करेंगे डिफिब्रिलेटर के थर्ड कंपोनेंट की, जो है इंड्यूसर। तो कॉइल ऑफ वायर दैट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू देम प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो। इंड्यूसर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट oppose the motion of current passing through it. This opposition is called inductance। Inductor typically have value of microfarad। इस स्लाइड से हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिफिब्रिलेटर है उसका मैकेनिकल एक्शन क्या होता है। तो यहाँ इस वाले एरिया में जो पेशेंट्स है, यहाँ देखिए इंड्यूसर लगा है, स्विच है, कैपेसिटर है, पैडल्स लगे हैं और पावर सप्लाई की जा रही है। पावर सप्लाई अराउंड 5000 वोल्ट के हिसाब से दी जा रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर की डिफिब्रिलेशन।
जो डिफिब्रिलेटर है उसके टाइप्स कितने हैं? तो जो डिफिब्रिलेटर से मेन जो टाइप्स है वो 3 है, जिसमें है मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। वैसे एक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी होता है जिसमें नॉर्मली पेस मेकर होता है, लेकिन उसका हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, बट एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का हम मेनली यूज करेंगे। तो ये जो 3 तरह की जो डिफिब्रिलेटर है इसका ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो इसमें इमरजेंसी के केस में जो डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है वो AED है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डीसी डिफिब्रिलेटर क्लिनिकल decide what charge has to be set depend on prior knowledge and experience. Shock will be delivered through pedal applied to the patient's chest, फाउंड इन हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस। जो मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है मोस्टली हॉस्पिटल और एम्बुलेंस में मिलता है, जो क्या करता है, जो ये शॉक को डिलीवर करेगा पैडल के थ्रू, जो पर्सन की चेस्ट पे लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा हम इमरजेंसी के केस में AED ही यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। A unit based on computer technology designed to analyze the heart rhythm itself and then advise what a shock is required or not. Designed to be used by a layperson who require little training. Usually limit in the treatment of VF and VT rhythm. Usually take time around 5 to 10 seconds in diagnosis the rhythm. Can be found in places like corporate, government office, shopping center, airport, restaurant, sports stadiums, schools, and university, community center, fitness center, and health club. Required self-adhesive electropads instead of handheld pedal. ECG signal acquired from self-adhesive electrodes usually contain less noise and has high quality. Allow faster, more accurate analysis of ECG, better shock precision. Hands-off defibrillator safer procedure for the operation, especially if operation has little or no training. Implanted cardiac defibrillator is the third type of the defibrillator. Electrode is an electronic device that constantly monitors heart rate and rhythm. When it detects a very fast abnormal rhythm, it delivers energy to heart muscles. This causes the heart to beat in normal. जो ये IC defibrillator है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मॉनिटर से अटैच होती है, जो हमारे हार्ट रेट को रिथम को मॉनिटर करती है, और जिसकी वजह से जो हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल रिथम में दोबारा आ जाता है। यूज फॉर कार्डियोवर्जन, डिफिब्रिलेशन, एंटी टैकीकार्डिया पेसिंग एंड ब्रैडीकार्डिया पेसिंग, एंड इट हैज 2 पार्ट, लीड्स एंड पल्स जनरेटर। इस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पल्स जनरेटर है और ये लीड लगी हुई है। जिस तरह इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ICD जो डिफिब्रिलेटर है उसे किस तरह लगाए, जो लीड्स हैं और ये पल्स जनरेटर है ये यहाँ पे किस तरह अटैच किए गए। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स की। द इलेक्ट्रोड्स फॉर एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन आर मेटल डिस्क about 3 to 5 cm in diagram and attached to high insulated handle. The size of electrode play a important part in the defining the chest wall pendants, which influence the efficiency of defibrillation. Capacitor is discharged only when the electrode make a good and firm contact with the chest of the patient. अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो डिफिब्रिलेशन है वो किस तरह दिया जाता है। ये है स्टर्नो एपिकल एरिया, जहाँ पे हमारे स्टर्नम और एपिकल एरिया में हमें डिफिब्रिलेटर दिया जा रहा है पेशेंट को हमारे थ्रू, और एक है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में हम इलेक्ट्रिक शॉक देखते हैं। डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स फॉर इंटरनल डिफिब्रिलेशन व्हेन द चेस्ट इज ओपन, लार्ज स्पून शेप इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे डिफिब्रिलेटर विद सिंक्रोनाइजर, यूज्ड फॉर टर्मिनेट ऑफ अनस्टेबल वेंट्रिकल tachycardia with pulse, arterial fibrillation and other arrhythmias. In the device, ECG of patient is fed to defibrillator and shock is given automatically at the right moment. There is period in the heart cycle in which the danger is released and defibrillation must make during the period. Function of synchronized circuit is to permit placement of discharge at the right point of the patient ECG. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफिब्रिलेटर वेवफॉर्म।
Monophase waveform and biphasic waveform. Monophase waveform is a energy is delivered through the patient's chest in single direction. Biphasic waveform, energy is delivered through the patient's chest in two direction. Low energy biphasic shock may be as effective as higher energy monophasic shock. Energy level of defibrillator. Defibrillation for the ventricular defibrillation and pulseless ventricular tachycardia. Monophasing 360J, biphasing 120 to 200J. If unknown, use maximum available dose. अब हम इस स्लाइड में बात करें सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन डोजेस। ये जो डोजेस हैं, इस तरह की हमें डोजेस पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो इनिशियली रिकमेंडेड डोज जो है नैरो QRS complex tachycardia, narrow irregular complex tachycardia, wide regular QRS complex tachycardia and wide irregular QRS complex tachycardia. Next slide है energy level of defibrillation, जिसमें पीडियाट्रिक जो बच्चों को दी जाती है, जिसमें 2J पर kg के हिसाब से हम इलेक्ट्रोशॉक पास करेंगे और डिफिब्रिलेशन यूजिंग इंटरनल पैड्स या पैडल्स में मोनोफेज 50J मैक्सिमम होगा, बाइफेज 5J 10 12 20 30 50 मैक्सिमम। अब हमारा क्लिनिकल इंडिकेशन, जिसमें इंडिकेशन फॉर डिफिब्रिलेशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। इंडिकेशन फॉर कार्डियोवर्जन है सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, आर्टर फिब्रिलेशन, आर्टर फ्लटर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। अब है डिफिब्रिलेटर की कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें एनी एरिथमिया विथ इनहांस्ड ऑटोमेटिकली लाइक catecholamine inducing tachycardia, distal toxicity induced arrhythmia, multifocal arterial tachycardia. अब है कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन है हार्मलेस arrhythmia like atria ventricular premature beats, serious complication ventricular fibrillation, thromboembolization, myocardial necrosis, myocardial stenosis, pulmonary edema और painful skin burn। अब नेक्स्ट स्लाइड है डिफिब्रिलेटर मेंटेनेंस पॉलिसी की क्या है। तो इसमें फर्स्ट है कि हम डिफिब्रिलेटर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट डेली टेस्ट प्रोसीजर से हम डिफिब्रिलेटर को मेंटेन करेंगे, जिसमें क्या है लो एनर्जी टेस्ट टू चेक द चार्जिंग सर्किट एंड द इंटीग्रिटी ऑफ केबल। सेकंड है वीकली चेक, इज कैरिड आउट टेस्ट एट हाई एनर्जी लेवल यूजिंग ईसीजी स्टिमुलेटर। थर्ड है डिटेल हाफ ईयरली टेस्ट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म बाय द बायोमेडिकल डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। तो आज हमने पढ़ा कि डिफिब्रिलेटर की डेफिनेशन क्या है, वो क्यों यूज की जाती है, उसकी कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उसके कंपोनेंट में ऐसा क्या है और कितनी एनर्जी यूज की जाती है, साथ साथ उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन, ये सारी चीजें आज हमने कवर की।